गवर्नमेंट ने बजट तो पास करवा लिया है, लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है सर कि इससे ज़्यादा बेहतर बजट हम पेश कर नहीं सकते थे। और दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी की भी जो रिजर्वेशंस थी, आप क्या समझते हैं उनको किस हद तक एड्रेस किया गया? क्योंकि शुरू में तो बड़ा इख्तलाफ नज़र आ रहा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर बड़े क्वेश्चंस रेज किए थे। देखिए जी, बजट पे ये कहना कि जी हर पार्टी की बात मान ली जाएगी या सबके इश्यूज एड्रेस हो जाएंगे, वो तो बड़ा डिफिकल्ट होता है। और पार्टीज डू रेज इश्यूज, मगर गवर्नमेंट के जो इश्यूज होते हैं बजट के अंदर, और उन्होंने जो अचीवमेंट्स करनी होती हैं, जो टारगेट्स होते हैं, जो रिफॉर्म्स लाने होते हैं, उन सब की वजह से कई चीज़ें वो नहीं कर सकते और कई जगह वो रिलीफ नहीं दे सकते। तो उसमें ये नहीं है कि जी वो पार्टीज जो हैं वो कोई नाराज हो जाती हैं या वो कोई ऐसी बात करें कि जी वो बजट ना अप्रूव हो। तो बजट ने तो अप्रूव होना है और पार्टीज को एग्री करना है बजट के ऊपर, अदरवाइज तो मुल्क की फंक्शनिंग रुक जाएगी। सर ये तो ठीक है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो करने पड़ते हैं, लेकिन आपके ख्याल में अब जिस तरह 2 दिन पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है, ऑब्वियसली इसका इनडायरेक्टली असर तो इन्फ्लेशन पर पड़ेगा। लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या गवर्नमेंट की मजबूरी है, या वाकई आने वाले वक्त में कुछ वापस बेहतरी के आसार आपको पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं कि सिचुएशन कुछ बेहतर हो तो शायद ये चीज़ें रिवर्स हो सकें? देखिए, जहाँ तक पेट्रोलियम प्राइसेस का बढ़ाना है ना, उसका बजट से तो कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने बढ़ना और कम होना है एज पर फॉर्मूला, मगर जो इशू है ना पेट्रोलियम प्राइसेस में, वो है पेट्रोलियम लेवी का। जी। 266 की जो आपकी प्राइस है आज, उसमें 77 या 80 रुपीज या अभी पता नहीं कितना लेवी लगाई है, जिससे वो लेवी जा रही है गवर्नमेंट को, जी। which is nearly, if you calculate, it comes to about 20% से ऊपर है। तो ये चीज़ें मेरे व्यू में आर मोर सीरियस देन एनीथिंग एल्स। बाकी जहाँ तक बजट में जो इश्यूज हैं, वो हैं रिफॉर्म्स के, एसओईज के, एनर्जी सेक्टर के। इन पे गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पाई, और मैं इस गवर्नमेंट को नहीं कहूँगा, कोई भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। अब वो अगर आप नहीं करेंगे एंड यू लीव देम लाइक दिस, तो ये मसाइल आपके लिए और आगे बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। अच्छा, आपने भी खुद भी से जिक्र किया पेट्रोलियम लेवी का। पिछले साल भी एक अच्छा खासा अमाउंट पेट्रोलियम लेवी की मद में पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एज अ प्रॉफिट मिला था, लेकिन आपके ख्याल में अब ये तो चले एक फैक्टर है, ये अब रिसोर्सेज की अगर बात करें तो हम टैक्सेस के ऊपर क्यों सर काम नहीं कर रहे हैं? मतलब ये कि हम नए से नए टैक्सेस लगा रहे हैं, लेकिन हम टैक्स का जो सिस्टम है उसको क्यों नहीं बेहतर करें? अब कल भी जो चेयरमैन एफबीआर की प्रेस ब्रीफिंग थी, उसमें वो यही बात कर रहे थे कि जी मुल्क जो है वो टैक्सेस से चलता है, लेकिन अगर सिस्टम ही वजह नहीं होगा, पहले से देने वाले लोग जो टैक्सेस हैं उन्हीं पे मजीद बोझ डालना, ये पॉलिसी आपको गलत नहीं लगती? बिल्कुल गलत है, और हमेशा हम इसको अपोज करते हैं कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को ही आप बर्डन करते जाते हैं, बाकी आप कुछ नहीं करते। स्पेशली आपका जो रिटेल सेक्टर है, वो इतना बड़ा सेक्टर है कि उससे हमें 5 बिलियन भी नहीं आता। और वेयर एज आप कंपेयर करते हैं सैलरी सेक्टर से, वो हमारा बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है, सैलरी सेक्टर, और उससे हमें मतलब मैक्सिमम टैक्स आता है। तो ये बहुत बड़ा एक आप ये समझ लें डिफरेंस है इन द टैक्स कलेक्शन सिस्टम, कि जो लोगों को टैक्स देना चाहिए वो टैक्स नहीं देते, और जो लोगों को आप बाय फोर्स टैक्स ले लेते हैं, उनसे बाय सोर्स टैक्स ले लेते हैं, वो आपके बेस्ट टैक्स पेयर्स बन जाते हैं। तो ये हमारे एफबीआर का जो सिस्टम है वही खराब है। और जब तक ये इसमें रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, चेंजेस नहीं आएंगे, ये मुझे नहीं लगता कि हमारा टैक्स सिस्टम ठीक होगा। अच्छा, एफबीआर से मुतालिक मानवी वाला सब लास्ट क्वेश्चन करूंगी कि आपके ख्याल में अब जिस तरह पिछले साल भी सुपर टैक्स से कई लोग बचे, तकरीबन 1000 के करीब बताया जा रहा था कि लोग थे उन्होंने टैक्स ही नहीं दिया, जो कि एक हाई प्रोफाइल जो उसमें नॉमिनेट्स किए गए थे। दूसरा ये कि जो टारगेट्स रखे जाते हैं सर एफबीआर की तरफ से कि हमने इतना रेवेन्यू कलेक्ट करना है टैक्स रिटर्न्स की सूरत में, वो रेवेन्यू कभी भी मीट अप नहीं हो पाता। तो आपके ख्याल में इस मरतबा फिर उस टारगेट को मज़ीद कुछ बढ़ा दिया गया है? तो अगर हम पिछले टारगेट से अचीव नहीं करें तो नए टारगेट्स क्यों सेट किए जा रहे हैं पिछले साल के मुकाबले में बढ़ाकर?
तो देखें सर, मसला ये है कि हमारा जो टैक्स, हमारा जो बजट मेकिंग प्रोसेस है ना, वो ही गलत है। हम्म। हम पहले अपना एक्सपेंस निकालते हैं, उसके बाद हम अब कहते हैं कि अब हम देखते हैं कि हमारा रेवेन्यू कहाँ से आएगा। हम बेसिकली अपना रेवेन्यू नहीं देखते और अपना एक्सपेंस उस पर कैलकुलेट नहीं करते। तो जब तक हम इस तरीके से नहीं करेंगे कि ये हमारा रेवेन्यू है, इसी में हमने रहना है, इसी में अपने अपना बजट चलाना है, हम पहले अपना एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं कि हमने इस साल कितना खर्चा करना है, हम्म। और फिर हम देखते हैं कि जी हमारा रेवेन्यू कहाँ से आएगा। इसीलिए एफबीआर कहते हैं कि जी ये हमारे टारगेट्स तो हैं ही नहीं, हम्म। ये तो टारगेट्स हमें देती है फाइनेंस मिनिस्ट्री, कि हम्म। आपने इतने पैसे रिकवर करके हमें देने हैं। तो उसमें तो शॉर्टफॉल आना ही आना है। हमसे थोड़ी वो पूछते हैं कि आप ये रिकवर कर सकते हैं कि नहीं। तो ये बिल्कुल। मसला है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा, अब लेकिन ये निशानदेही जिस तरह आप खुद भी कर रहे हैं, आप जैसे बहुत से लोग अभी भी मौजूद हैं गवर्नमेंट में भी, अपोजिशन में भी, जो कि सेन वॉइसेस हैं। लेकिन आपको सर क्या समझते हैं, रुकावट क्या है? मतलब हम आईएमएफ के पास भी जा रहे हैं और हम प्रोग्राम भी कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन अब वज़ीर ख़जाना साहब जो बजट ला रहे थे, उन्होंने कहा जी इस साल कुछ महंगाई में बढ़ने की, जो महंगाई के बढ़ने की रफ्तार है, कुछ तेज़ हो सकती है। क्या समझते हैं आप कि वो जो टारगेट्स पिछले साल तो हम बिल्कुल डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन पे थे, अब कुछ बेहतरी के आसार हैं, तो कितनी लॉन्ग टर्म पॉलिसी की ज़रूरत है? हम 2-3 साल से आगे का सोचते नहीं हैं। ये कौन फिर प्लानिंग करेगा? जो इक़्तिदार में है वो नहीं कर रहे, तो फिर किसका ये ज़िम्मेदारी बनती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी ब्यूरोक्रेसी की है, जो कि इस पे कोई काम नहीं करती, कोई जी। प्लान नहीं बनाती, और कोई सियासतदान भी बैठ के कोई आगे का प्लान नहीं बनाते। अब हमने 4.5 साल का आपने प्रोग्राम किया आईएमएफ में, हम्म। 1 साल उसमें से गुजर गया, अब 3.5 साल आपके रह गए। 1 साल में आप, जो आपने प्रोग्राम किया उसमें आप कुछ भी अचीव नहीं कर सके विद द आईएमएफ। अब आपके पास 3.5 साल रह गए प्रोग्राम के। अब उसमें अगर आप नहीं अचीव कर पाएंगे तो वही आपकी टर्म तो खत्म हो गई 5 साल में। यू आर बैक टू स्क्वायर वन। अब फिर नए लोग आएंगे, वो फिर नए तरीके से आईएमएफ से डील करेंगे, और वो फिर रिफॉर्म करने जाएंगे। तो ये मैं पिछले 10-15 साल से यही प्रोसेस देख रहा हूँ, और हमें समझ नहीं आती कि, और मुझे भी समझ नहीं आती कि हम ये चीज़ें क्यों नहीं रिजॉल्व करते। क्योंकि जब तक ये रिजॉल्व नहीं होंगी, ना हमारी मईशत ठीक होगी, ना हमारे हालात ठीक होंगे, ना हमारा बजट ठीक होगा। अच्छा, अब सर बात तो आपकी तमाम जो है वो बिल्कुल क्लियर हैं, प्रिसाइज़ हैं सिचुएशन की मुनासबत से, लेकिन अगर 2-3 सेक्टर्स की मैं बात करूं, फिर कुछ सियासी आपसे सवालों पे टेक चाहिए होगा। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा, टेलीकॉम सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ये तमाम जो चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान जिनके ऊपर रिलाय कर सकता है, हम उनके ऊपर काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं अभी तक सही मायनों में? मतलब हम एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना हमने कोलैप्स कर दिया है, इंडस्ट्रीज़ वैसे ही हमारी रो रही हैं, तो हम किस तरीके से फिर अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं कि हमारी आमदन खुद मुल्क के अंदर से जनरेट हो? देखें, विल की बात है सना। अगर आप करना चाहें तो सब कुछ हो सकता है, अगर आप ना करना चाहें तो कुछ भी नहीं होगा। और अभी भी मैं समझता हूँ, आप पीआईए की प्राइवेटाइजेशन आपके सामने है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस की प्राइवेटाइजेशन आपके सामने है। कुछ भी हम 1 साल में एक चीज नहीं कर सके। पूरा 1 साल ऐसे ही गुजर गया विदाउट अचीविंग एनी इंडिकेटर दैट वी हैड फिक्स्ड फॉर आवर सेल्व्स कि हमने ये करना है। तो अब ये, मैं तो अब इसको इनकॉम्पिटेंस के अलावा क्या कह सकता हूँ। गवर्नमेंट की भी इनकॉम्पिटेंस है, ब्यूरोक्रेसी तो है ही हमारी इनकॉम्पिटेंट। तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, यही होगा।